भाइयों, माताओं, बच्चे, जितने भी आप सत्संग के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है ये देख के। सत्संग में तो जितने जीव आए, जितना ज़्यादा धर्म का प्रचार हो, बुराइयों से लोग बचें, देख के बहुत अच्छा भी लगता है और खुशी भी मिलती है। वाणी कबीर साहब की। अब कबीर साहब की वाणी क्या, अगर कोई भी प्रसंग उठाते हैं, कोई भी धर्म चर्चा या आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो कोई जगह ऐसी है ही नहीं जो कबीर साहब ने नहीं कही हो। और ये बात तो इतनी मुख्य है कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे। सतगुरु की जरूरत दुख बिसारने के लिए, इस 84 की जेल से जीव का बंधन मुक्त हो जाना, दुखों से बच जाना और अच्छे गुणों का आ जाना है। परंतु वो कब होगा? जब सतगुरु मिले। कबीर साहब ने उस बात को फरमाया है कि सतगुरु मिलने से हमारे सारे दुख क्या क्या थे, कौन से दुख हैं जो बिसर जाते हैं। 3 ताप से जीव दुखी है दुनिया में। शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, आत्मिक रोग है। इनमें सारे दुख आ जाते हैं। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई अपने जन्म से ही दुखी है। जिसको देखोगे, जिससे पूछोगे, बाहर से कुछ दिखाई देता है, लेकिन अंतर में टिटोल के देखोगे तो दुख भरा हुआ है। कोई अपने दर्द को, दुख को छिपा के अगर ना बताए तो अलग बात है। किसी को अपना दुख नहीं है तो किसी को दूसरे को देख के बहुत दुखी है। कह भी देते हैं काफी दुखी लोग तो कि उसको कुछ नहीं होता, मुझे क्यों हो गया, इसलिए दुखी हैं वो, सुखी क्यों हैं। जहां कहीं भी देखो निराश, हताश, दुखी, तन से मन से। इसलिए कही कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसर गए। सतगुरु ने कौन सी ऐसी दवा दी कि जिससे हमारे दुख बिसर जाते हैं? सतगुरु तो मिल जाता है तो बिसर जाते हैं। और सतगुरु किसको मिलता है? जिसको सतगुरु की जरूरत होती है। सतगुरु को जो सतगुरु रूप में देखता है उसको सतगुरु मिलते हैं। सतगुरु तो अनेकों मिलते ही हैं, गुरुओं की तो कमी नहीं है। जन्म से लेकर मरने तक गुरु मिलेंगे। अपने आप में हमें कुछ नहीं पता है। किसी से भाषा सीखते हैं, किसी से उठना बैठना सीखते हैं, किसी से व्यवसाय की बारीकियां सीखते हैं, किसी से और दुनियादारी की, ओढ़ना पैरना, चलना फिरना, ये सभी बातें किसी ना किसी से सीखते ही तो है ना। तो जिससे भी सीखते हैं वही गुरु हो गया उस चीज का। लेकिन यहाँ बात गुरु की नहीं है, यहाँ बात सतगुरु की कही है। सतगुरु मिलने से, उन गुरुओं के मिलने से तो आपकी एक चीज की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। कोई आपको पढ़ना लिखना सिखा देगा, कोई बोलना सिखा देगा, कोई आपको कारोबार की बातें सिखा देगा। रोजी रोजगार की बातें सीखने से तुम्हारे व्यवसाय, काम धंधे, दुनियादारी की चीजें आपको जिनसे मिलेंगे वो गुरु होंगे। लेकिन सतगुरु उसको कहते हैं जो सबसे बुरा रोग इस जीव को लगा है, वो इस काल और माया का बंधन है। इस जीव को जन्म मरण का दुख लगा है। ये जन्म मरण में आने के कारण दुख भोगता है। अगर ये जन्म मरण नहीं होता तो रूह तो पाक साफ पवित्र थी।
उस मालिक के घर में रहती थी। ये तो एक बूंद की भांति है। उस सागर से बिछड़ के आ गई, लेकिन बिछड़ के आने के बाद में कहीं कीचड़ में गिरी, कहीं घास पे गिरी, कहीं मिट्टी पे गिरी, कहीं पत्थर पे गिरी। इसी प्रकार से ये रूह चार खान में बंट गई। और सतगुरु जब मिलता है तो इसको भेद समझाता है, बताता है कि तेरा कल्याण किस तरह से होना है। जब तक इस जीव को दुनियादारी की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं, तब तक भी दुखी है। एक इंसान भूखा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके सामने गुरु की, सतगुरु की, ध्यान की, नाम की, अभ्यास की बातें करना व्यर्थ साबित होंगी। उसको पहले 2 रोटी चाहिए। 2 रोटी के मिलने के बाद में भी उसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतोष चाहिए। सुख और शांति हड़ लिए हैं काल ने और माया ने। इस दुनिया में जिसको भी देखोगे दुखी इसलिए नहीं है, सब चीजें होने के बाद भी दुखी है। कोठे बंगले कारों की कमी नहीं जिन पास में, वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। धन में सुख ढूंढने वाले धन वालों से पूछ लो, वो भी ये कहते हैं कि बहुत दुखी हम कार व्यवहार में, कि हम दुखी हैं। भाई भतीजे जिनका बहुत बड़ा परिवार है, वो देख रोज कचेड़ी आपस की तकरार में, वो भी सुखी नहीं है। झगड़े मुकदमे, कोर्ट कचेड़ी, किसी का कुछ किसी का कुछ। लेकिन सतगुरु क्या देता है? सतगुरु ज्ञान देता है। कितना ज्ञान देता है? वो अंधियारा मिटा देता है। अंधियारा मिटाने का मतलब किसी ज्ञान दे देना, समझ दे देना, उस चीज की वास्तविकता दर्शा देना। वो अज्ञान के पर्दे हटा देते हैं। जिन चीजों को लेके हम दुखी होते हैं, झगड़े मुकदमे करते हैं, आपस में बैर ईर्ष्या रखते हैं, दिन मन की शांति चली जाती है। दिन रात बस ऊंची चिंता में, उधेड़ बुन में इंसान का जीवन दुखी रहता है। उसको पहले सुखी बनाने के लिए कहते हैं पहले संसारी चीजों में, जो तुमने गैर जरूरती चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, वो क्यों लगाई? देखते नहीं समाज में कोई नशे की लत में पड़ जाता है, कोई जुए की लत पड़ जाती है, किसी को किसी चीज की, किस नशा किसी भी चीज का हो। अरे किसी को निंदा सुनने की भी नशा है, बुराइयां सुनने का आनंद है, घर घर ढूंढता फिरेगा कोई। वो क्या करता है? उसका क्या हुआ? उसका क्या बना? क्या लेना देना हमारा? जिस बात से हमें कुछ मिलता नहीं है, जिसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, उन चीज़ों में क्यों हम समय बर्बाद करते हैं? समय की बड़ी कीमत है। बहुत तुच्छ जीवन है इंसान का। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो? क्या इतराना है यहाँ पे? ये भी मेरा, ये भी मेरा, पूरी जिंदगी करते करते बिता देते हैं। समय चला जाता है, पता ही नहीं लगता कब गया, बचपन गया, जवानी गई, भूल में। ये भूल भूलिया जीव को लगाइए, लेकिन सतगुरु मिलता है तो कहता है कि अरे भोले बंदे, अपने जीवन को संवार। ये समय बीतता जा रहा है, फिर आने वाला नहीं है। इसमें कितनी अज्ञान की बातें हैं कि दुनियादारी की चीजों में फंस के जीवन बर्बाद कर दिया। पीछे भागते हैं माया के, सब कुछ त्याग देते हैं, धर्म ईमान झूठ कपट अपना लेते हैं, ऐसे ऐसे पाप और अन्याय कर जाते हैं। लेकिन जिंदगी के अंत में जब जाते हैं तो साथ में क्या जाता है? जो गए जमाने के लोग थे जिन्होंने ऐसा वैसा किया, उनके जीवन देखते हैं तो उनसे ये शिक्षा नहीं लेते वो साथ क्या लेके गए। लेकिन जिन्होंने सतगुरु की शरण ली, सतगुरु से नाम की दीक्षा ली और लेके गुरु के आदेश और उपदेश के अनुसार उन्होंने अपना जीवन बिताया, वो सुखाले गए। उनको कोई चाह नहीं थी, संतोष आ गया उनको। उन जीवन का सार मिल गया उनको कि जीवन का अर्थ क्या है, और उनमें भी सर्वोत्तम जीवन इंसान का है। कोटि जन्मों के बाद इंसान का चोला मिलता है। ये चोला मिलने के बाद भी
अगर हम चेतते नहीं हैं और इसको व्यर्थ खो देते हैं तो फिर 84 तैयार है। ये चौपड़ का खेल है। इस चौपड़ के खेल में अगर तुम्हारी शार चारों तरफ चक्कर काट के अगर पहुंच जाती है, एक पो की जरूरत है, वो पो अगर नहीं पड़ती तो फिर 84 जाना पड़ता है, फिर चार खान के हम मुसाफिर बन जाते हैं। उन योनियों को देखो, इंसान में विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है। मालिक ने सब कुछ इंसान को देके इसलिए भेजा कि और योनियों के बाद जब इंसान की योनि मिले तो तुझे समझ आनी चाहिए कि मैं उन योनियों में अब नहीं जाना चाहता, जहाँ से बिछड़ के आया था वहीं पहुँचूं। सतगुरु मालिक के नुमाइंदे हैं। कहने को कह देते हैं बिना गुरु के कल्याण नहीं किसी का भी। अवतारी पुरुष रामकृष्ण आए, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। सतगुरु के बिना जीव का कल्याण है ही नहीं। हमें अपने आप में कितने ही समझदार, कई लोगों से सुनते आए हैं, कई कहते हैं कि हम कोई बुरा काम करते नहीं हैं, कोई पाप कर्म करते नहीं हैं, गुरु की हमें ज़रूरत नहीं, मालिक को वैसे ही याद कर लेते हैं। वैसे ही याद कोई कर ले तो अंधेरे में जाके कोई चीज़ को खोजना चाहे मिलेगी क्या? जब तक सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलता जीव अंधकार में रहता है, भूल में रहता है। इसको उन भेदों का नहीं पता है, किस रास्ते पे चल के कौन सी करनी करके और किस ढंग से हम इस जीव को इसके वापस घर में भेज दें। तो पहली जरूरत हुई कि सतगुरु का मिलना जरूरी है। अब सतगुरु किसको कहोगे? सतगुरु उसको कहो, कबीर साहब ने तो बहुत बुरी बुरी बातें भी बोल दी, कही हैं, लेकिन वो इसलिए कही ताकि इस जीव को समझ आ जाए। कहते हैं कि माँ मुंडू उस संत किर ताते भरम ना जाए। जिस संत से तुम्हारा भरम नहीं जाता वो सतगुरु नहीं है। लेकिन भरम तुम्हारा कब जाएगा? कभी बातों में खोजना चाहते हो तो बातों में कुछ नहीं मिलेगा, तर्क वितर्क में कुछ नहीं मिलेगा। कबीर साहब इस बात को सिद्ध कर दिया था कि जो तुम सीखते हो किसी चीज से, वो चीजें तो तुम उसको ज्ञान मानते हो, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है वो। स्वामी जी महाराज ने भी उसको अज्ञान कहा है। विद्या को कुछ लोग विद्या पा के कुछ चीजें सीख के सोचते हैं मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञान मार्ग है, लेकिन वो ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान तब तो समझो कि इस दुनियादारी की चीजों से मन को हटा के प्रभु की ओर लगा दे, फिर तो वो ज्ञान मार्ग में चला। लेकिन सिर्फ बातों की कसौटी पर, तर्क और बुद्धि पर वो अपने विचार रख के अगर कोई चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, या मैं प्रभु को प्राप्त कर लूँगा, या मेरी मुक्ति हो जाएगी, या जीव के बंधन कट जाएंगे, ये नासमझी है। कहीं भी ऐसा देखा नहीं गया। जीव का कल्याण तभी होगा जब उसको गुरु पूरा मिल जाए। सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। सतगुरु जब मिल जाता है तो उसका संसार से लेखा निमट जाता है। लेखा किस चीज का है? जीव कर्म से बंधा हुआ है, कर्म करता है, कर्म करने के बाद में परिणाम रह जाता है। परिणाम को भोगने के लिए बार बार जीव को आना पड़ता है। इसीलिए उस कर्म की रेख को काटने के लिए सतगुरु का मेल और सतगुरु की शरण जरूरी है। जब सतगुरु की शरण मिल जाती है तो सतगुरु उसको भक्ति के गूढ़ रहस्य समझाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, संसार के पदार्थ कोई किसी का साथी नहीं है, ना हमारे ये कोई हित की चीज़ है, ना हमारे कोई लाभ की चीज़ है, ना इनमें हमारा कल्याण है। ये तो सिर्फ हमें दुख देने वाली चीज़ हैं। पहले उनको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, उन्हीं में आदमी झूठ बोलता है, कपट करता है, धोखा करता है, सारी बातें उसी में आ गई। इन चीज़ों को नहीं करता तो उन चीज़ों का संग्रह नहीं कर सकता। उनके लिए कुछ ना कुछ उसको हेरा फेरियाँ करनी पड़ती है। ज़्यादा संग्रह करने वाले को कहते हैं कि जिन चीज़ों का जितना संग्रह करते जाओगे उतना ही मन उन चीज़ों में फंसता चला जाएगा, और जिन चीज़ों में मन फंसता चला जाएगा फिर वो रुकता नहीं है। ये मन का बड़ा टेढ़ा खेल है। नहीं जानते मन को, पल पल में बदलता रहता है, भागता रहता है, रुकता ही नहीं है।
छिन में कुछ बनता है, कभी दाता, कभी ये भिखारी, तो कभी चोर बनता है, तो कभी ठग बनता है, कभी ये बड़ा दानी बन जाता है, तो कभी बड़ा उपकारी बन जाता है, कभी हितकारी बन जाता है, तो कभी देखते हो कि दुष्टता के काम करके ये एक बड़े से बड़ा पाप कर बैठता है। सब के सब काम तो मन के कहे से करते हैं, मन काबू में आता नहीं है। मन काबू में लाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है। जब तक इस मन को उससे ताकतवर चीज के अधीन नहीं करते हैं, ये काबू कभी नहीं आता। मन को गुरु के अधीन कर दो, क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है, वो ताकत है, जिसके कारण तुम्हारा मन उनके जब अधीन होगा, इसके बाद समझ में जब आ जाएगी, तो ये वो मैले कर्तव्य छोड़ के अच्छे कर्म करने लग जाएगा। इसीलिए कि ये बात कही गई कि पहले मन ये काग था, करता जीवन घात, अब तो हंसा भया चुन चुन मोती खात। पहले मन ये काग था, जब तक गुरु नहीं मिला था, पाप कर्म करता था, उधम करता था, नीच कर्म करता था, जितने भी बदी के काम थे सब करता था। लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है तो कहता है कि अब तो हंसा भया, हंस जैसा इसका जीवन हो गया, बड़ा शांत, संतोषी, कोई किसी को दुख नहीं देता, परोपकारी, परहितकारी। जिसको संतोष मिल जाता है उसके पास सब कुछ है। जिसको संतोष नहीं है, उसको चाहे आदमी पूरी संसार का खजाना सौंप दे तो भी उसको संतोष नहीं आता है। और वो कब मिटता है? जब इंसान की चाह खत्म हो जाती है। ये चाह बहुत बुरी चीज है, जितनी चाह उठाओगे मन में उतनी बढ़ती चली जाएगी, रुकती नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने उसको फरमाया कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के शाह। जिनको कुछ चाहिए नहीं वो शहंशाहों के शहंशाह है, और जिसको चाहिए रोजाना वो तो मांगता है, वो भिखारी है। उसकी नीयत कभी भरती नहीं है, वो तो तृष्णाओं में डुबकी लगाता रहता है। समुद्र की झाल कहीं किनारे पे जाके अंत हो जाता है, लेकिन इंसान की सोच और बुद्धि उसकी तृष्णा की कभी कोई रुकावट है नहीं, बढ़ती चली जाएंगी। सोते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त चिंतन करता है तो दुनियादारी की चीजों की। लेकिन इसके उलट नानक साहब कहते हैं कि अगर तुम इन चीजों को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते उस नाम का सुमरण करो, ध्यान करो, अभ्यास करो, चिंतन करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। कितने लोग सत्संग में आए, मैं कहता हूं कि आप सभी अगर इस सच्चाई के रास्ते पे चल पड़ो तो आप पूरे संसार को बदल सकते हो। एक एक आदमियों के कारण ये पंथ चल गए, मजहब चल गए, मत चल गए। उन्होंने यही प्रचार किया था, लेकिन उनके पीछे चलने वालों ने क्यों नहीं उस रास्ते को अपनाया? इंसान उन बुराइयों को जब तक त्यागता नहीं है, तब तक ये कहना कि मैं सत्संगी हूं, या मैंने नाम ले रखा है, या मैं अभ्यास करता हूं, इतनी जरूर है कि वो बुराइयों को छोड़ दे, बहुत बड़ी बात है। गृहस्थी आदमी अगर घर में शांति से, प्यार से रहता है, एक दूसरे के दुख दर्द में सहायता करता है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करता है, जबान से, मन से और शरीर से किसी को कष्ट नहीं देता, बल्कि उसके उल्ट उनकी सेवा करता है, मैं कहता हूं कि वो आदमी भक्ति के काबिल बन जाता है। और इस युग में तो भक्ति का समझ लो कि ऊंचा दर्जा यही है। अगर भक्ति करना चाहते हो, मन को अगर नाम में जोड़ना चाहते हो, तो इन चीजों को पहले अपनाना पड़ेगा। जरूर पहली जरूरी चीजें हैं। आदत हमने बुरी बुरी लगा ली, नशे विषय विकारों में फंसे हुए हैं, दुनियादारी की चीजों में कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। चिंतन किया तो दुनियादारी की चीजों का किया, कभी प्रभु का तो एक मिनट के लिए भी नहीं किया। नानक साहब कहते हैं, चलते उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सद भय तिसके काम। उठते बैठते सोते जागते जिसका चिंतन और चिंता सिर्फ नाम की है, तो उसके तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। मालिक उसको जिसके सुपर्द हो गए वो सबको संभालता है। मांगते तो सभी हैं हम, लेकिन दुनियादारी की चीज तो दुनियादारी के लोग तो दुनियादारी की चीजों को मांगते हैं, लेकिन प्रभु के भक्त हमेशा प्रभु से भक्ति ही मांगते हैं, दूसरी चीज नहीं मांगते।
बड़ी अच्छी मिसाल है रांका और बांका की। पति पत्नी दो ऐसे भक्त हुए हैं कि उन्होंने संतोषी एकदम, उनको जो कुछ मिलता उसी से शांति से अपने कमा के खाते। कमाई भी क्या है, उन जमानों की बात है, कोई साधन नहीं थे। आजकल तो व्यवसायों की कमी नहीं है, बड़े बड़े कारोबार हैं। लकड़ियां जंगल से काट के लेके आते हैं, उनको जाके शहर में बेचते, उनसे जो कुछ मिलता उससे अपना गुजारा करते। लेकिन मस्त हैं, कोई चिंता नहीं उनको। वो नहीं देखते कि कौन उनसे अच्छा पहनता है, कौन उनसे अच्छे मकान में रहता है, किसके पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। हमें आज दुख इन बातों से ही है, संतोष नहीं हमें। हम नकल करते हैं, उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं भी ऐसा करूं, चाहे बर्बादी कितनी हो जाओ, चाहे सब कुछ उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ जाए, महंगा टेलीफोन होना चाहिए, अच्छा मोटरसाइकिल होना चाहिए, कपड़े भी नए और बढ़िया होने चाहिए, और खाना भी होटलों में खाना चाहिए, घर का खाना भी नहीं। क्योंकि दूसरे लोग ऐसा करते हैं, किसी की सामर्थ्य है वो करता है, जिसकी नहीं है उसको चाहे कुछ भी करना पड़े। और उस बात के लिए अपने माँ से, बाप से, भाई से, घर वालों से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, अमन चैन उनका भी छीन लेता है, अपना भी खो देता है, और कहा भी नहीं मानता है। ये हालत आ गई, क्या मिलेगा? शरीर है, इसको ये नहीं कहते कि जरूरत के मुताबिक अगर जरूरत है वो जरूर पहनो, सामर्थ्य है तो अच्छे से अच्छे पहनो, अच्छे से अच्छा खाओ। लेकिन अगर करनी है तो किसी की नकल करो, अच्छे गुणों की करो, दान पुण्य करने की करो, सेवा करने की करो, मीठा बोलने की करो। हमारी तो जबान में रस नहीं है, हम तो सत्संगियों को जोड़ने की बजाय तोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते किस आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक सत्संगी 600 किलोमीटर से चल के आता है, वो बेचारा मिलने के लिए कहता है, उसको धक्के दे के वापिस कर देते हो, वो अपना रो पीट के चला जाता है। क्या लेगा वो? सोचता है कि जब मेरे साथ ये बर्ताव, ये व्यवहार होगा, मैं क्या करूंगा। क्या सीखते हो सत्संग में? ये सत्संग है? कैसे शांति मिलेगी, कैसे धैर्य आएगा, कैसे तुम्हारी सहानुभूति होगी दूसरे जीवों के प्रति। कबीर साहब ने तो भक्ति का राज सारा का सारा इसी बात में खत्म कर दिया। भक्ति का राज बता दिया पूरा कि ये चीजें अगर तुम अपना लोगे तो समझो कि तुम्हारा सारा कल्याण हो गया, तुम्हारा हित हो गया। और वो कौन सी चीजें कही कबीर साहब ने? वो कहते हैं कि अगर प्रभु से मिलना चाहते हो ना, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दिल में दया हो, धर्म की पालना करने वाला हो, और जग से उदासी का मतलब जो चीजें कही है इन चीजों को अपना मन ना दे। ये फालतू की चीजें हैं, उनकी ओर अपना मन ना दे। और सबसे मुख्य बात कही कि अपना सा जीव सबन का जाने ताई मिला विनाशी। भक्ति होगी कि नहीं कि जो ऐसा काम करता है और दूसरे जीवों को अपने जैसा सोचता है, जिसकी किसी की पीड़ा देखो तो समझो कि ये पीड़ा अगर मुझे होती तो क्या बर्दाश्त करता मैं। तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव होता है तो तुम समझो कि ऐसा बर्ताव तुम सहन कर सकते थे? नहीं, हम नहीं कर सकते तो दूसरे के साथ क्यों करते हैं। इसे कही कि वो उनका हित करे, पर उपकार करे। रामायण में तुलसीदास जी ने कही, पर हित समान धर्म नहीं कोई। दूसरे के भला करने के समान कोई भी धर्म नहीं है। सर्वोच्च धर्म यही है। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता कहती है कि हमें कि अतिथि देवो भव। जो बाहर से आके हमारे पास आता है वो तो हमारा अतिथि है और वो देवता के समान है, और उसकी हमें क्या करना चाहिए? जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेवा करनी चाहिए।